According to Indeed, the average salary of a Python developer is rupees 7,55,000 rupees in India, whereas a JavaScript developer earns rupees 6,96,000. According to Stack Overflow, Python and JavaScript are among the most widely used programming languages among developers worldwide. तो दोस्तों, ये स्टैटिस्टिक्स आपको ये बता रहे हैं कि Python और JavaScript दोनों ही बहुत अच्छी और पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो आपके करियर को बूस्ट कर सकती हैं। लेकिन क्या आप कंफ्यूज्ड हैं या फिर ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करनी चाहिए? तो मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो एंड तक देखने के बाद आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल चुका होगा कि आपको जावास्क्रिप्ट में अपना करियर बनाना चाहिए या फिर पाइथन में, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको वो टॉप 5 पॉइंट्स बताऊंगा जिनको समझने के बाद आप खुद ही समझ जाओगे कि कौन सी लैंग्वेज आपके लिए बेस्ट है। हाय गाइस, माय नेम इज सागर, मैं एक पाइथन डेवलपर और ट्रेनर हूं। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड बेल आइकॉन भी दबा सकते हैं ताकि नेक्स्ट वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट के साथ, विच इज डिफिकल्टी एंड लर्निंग कर्व। डिफिकल्टी का मतलब है कि आपको कोड लिखने और समझने में कितना आसान या मुश्किल लगता है। लर्निंग कर्व का मतलब है कि आपको प्रोग्रामिंग सीखने में कितना टाइम और एफर्ट लगता है। डिफिकल्टी और लर्निंग कर्व दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये आपके प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस को एंजॉयबल या फ्रस्ट्रेटिंग बनाने की दम रखते हैं। पाइथन का डिफिकल्टी और लर्निंग कर्व बहुत ही कम है। पाइथन एक बहुत सिंपल और क्लीन लैंग्वेज है जो नेचुरल लैंग्वेज जैसा लगता है। पाइथन में आपको सेमीकोलन्स या फिर कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। पाइथन में आपको इंडेंटेशन यूज करना पड़ता है जो आपके कोड को ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रक्चर्ड बनाता है। पाइथन का सिंटेक्स बहुत इजी टू लर्न और इजी टू रीड है। बात करते हैं जावास्क्रिप्ट की, तो जावास्क्रिप्ट का डिफिकल्टी और लर्निंग कर्व थोड़ा ज्यादा है। जावास्क्रिप्ट एक थोड़ी कॉम्प्लेक्स और मैसी लैंग्वेज जो सी या जावा जैसी लगती है। जावास्क्रिप्ट में आपको सेमीकोलन्स और कर्ली ब्रेसेस का यूज करना पड़ता है। जावास्क्रिप्ट में इंडेंटेशन का यूज ऑप्शनल है जो आपके कोड को इनकंसिस्टेंट और कंफ्यूजिंग बना सकता है। जावास्क्रिप्ट का सिंटेक्स थोड़ा हार्ड टू लर्न है और हार्ड टू रीड है। तो इन फाइनल अगर आप डिफिकल्टी और लर्निंग कर्व की बात करें तो पाइथन जावास्क्रिप्ट से बेटर है। कंपैरिजन पॉइंट नंबर 2, पॉपुलैरिटी एंड डिमांड। पॉपुलैरिटी का मतलब है कि आपकी लैंग्वेज कितनी फेमस और वाइडली यूज्ड है एंड डिमांड का मतलब है कि आपकी लैंग्वेज का स्कोप एंड अपॉर्चुनिटी कितना है मार्केट में। पॉपुलैरिटी और डिमांड दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके कोड को मार्केटेबल और वैल्यूएबल बनाते हैं। पाइथन बहुत ही पॉपुलर और वाइडली यूज्ड लैंग्वेज है। पाइथन की पॉपुलैरिटी हर साल बढ़ते ही जा रही है क्योंकि पाइथन बहुत ही इजी टू लर्न और वर्सेटाइल लैंग्वेज है। तो पाइथन की डिमांड भी बहुत ज्यादा है क्योंकि पाइथन हर फील्ड में यूज होती है, जैसे वेब डेवलपमेंट से लेके डेटा साइंस से लेके मशीन लर्निंग से लेके एआई से लेके ऑटोमेशन तक, हर जगह पाइथन के प्रोग्रामर्स को बहुत सारी जॉब्स और प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। एंड बात कर लेते हैं जावास्क्रिप्ट की, तो जावास्क्रिप्ट भी बहुत ज्यादा पॉपुलर और वाइडली यूज्ड लैंग्वेज है। जावास्क्रिप्ट की पॉपुलैरिटी भी हर साल ही बढ़ते जा रही है क्योंकि जावास्क्रिप्ट वेब डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल लैंग्वेज है, यानी मस्ट है। यदि आप वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं तो बिना जावास्क्रिप्ट के होगा ही नहीं। जावास्क्रिप्ट की भी डिमांड बहुत ज्यादा है क्योंकि जावास्क्रिप्ट वेब डेवलपमेंट में यूज होती है, जैसे फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट, फुल स्टैक डेवलपमेंट और भी तमाम चीजें। जावास्क्रिप्ट के प्रोग्रामर्स को भी बहुत सारी जॉब्स और प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। तो अगर आप पॉपुलैरिटी और डिमांड की बात करें तो पाइथन और जावास्क्रिप्ट दोनों ही बहुत अच्छा है, यानी कि इक्वल लेवल पे है। अब आते हैं हमारे कंपैरिजन पॉइंट 3 पे, एप्लीकेशन एंड यूज केसेस। एप्लीकेशन मतलब है कि आपकी लैंग्वेज किस किस फील्ड में यूज होती है। यूज केसेस मतलब कि आपकी लैंग्वेज किस किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। एप्लीकेशन और यूज केस दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके कोड को रिलेवेंट और यूजफुल बनाते हैं। पाइथन के बहुत सारे एप्लीकेशन और यूज केसेस हैं। पाइथन को वेब डेवलपमेंट के लिए यूज किया जा सकता है, जैसे जेंगो या फ्लास्क फ्रेमवर्क से वेब एप्लीकेशन बनाए जा सकते हैं। पाइथन को डेटा साइंस के लिए यूज किया जा सकता है, जैसे कि नंपा या पांडास लाइब्रेरीज की मदद से आप डेटा एनालिसिस या मैनिपुलेशन कर सकते हैं। पाइथन को मशीन लर्निंग या एआई के लिए यूज किया जा सकता है, जैसे टेंसरफ्लो या पाइटॉर्च फ्रेमवर्क से न्यूरल नेटवर्क या डीप लर्निंग मॉडल्स बनाए जा सकते हैं। अब यदि आप एआई इंजीनियर बनना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने एक ऑलरेडी वीडियो पब्लिश कर चुकी है कि 10 स्टेप्स टू बिकम एआई इंजीनियर। आप वो वीडियो देख सकते हैं यदि आप एक एआई इंजीनियर बनने में इंटरेस्टेड हैं। वो वीडियो की लिंक आपको यहाँ पे आई बटन में आ रही होगी या फिर डिस्क्रिप्शन में होगी। पाइथन को ऑटोमेशन के लिए भी यूज किया जा सकता है। सेलेनियम या पाई ऑटो जीयूआई लाइब्रेरी से वेब स्क्रैपिंग या जीयूआई ऑटोमेशन किया जा सकता है। बात करें जावास्क्रिप्ट की तो इसके भी बहुत सारे एप्लीकेशंस और यूज केसेस हैं। जावास्क्रिप्ट को वेब डेवलपमेंट के लिए यूज किया जा सकता है, जैसे रिएक्ट या एंगुलर फ्रेमवर्क से फ्रंट एंड एप्लीकेशंस भी बनाए जा सकते हैं। जावास्क्रिप्ट को बैक एंड डेवलपमेंट के लिए भी यूज किया जा सकता है, जैसे नोड.js, एक्सप्रेस.js फ्रेमवर्क से सर्वर साइड वेब एप्लीकेशंस बनाए जा सकते हैं। जावास्क्रिप्ट को मोबाइल डेवलपमेंट के लिए भी यूज किया जा सकता है, जैसे रिएक्ट नेटिव या आयोनिक फ्रेमवर्क से क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशंस बनाए जा सकते हैं। जावास्क्रिप्ट को गेम डेवलपमेंट के लिए भी यूज किया जा सकता है, जैसे फेजर या बेबीलोन.js लाइब्रेरी से आप 2D या 3D गेम बना सकते हो।
तो अगर आप एप्लीकेशंस और यूज केसेस की बात करें तो पाइथन और जावास्क्रिप्ट दोनों ही बहुत डाइवर्स रेंज ऑफ एप्लीकेशन सपोर्ट करते हैं और वो डिपेंड करेगा कि आपका गोल और इंटरेस्ट क्या है, देन अकॉर्डिंगली आप पाइथन या जावास्क्रिप्ट चूज कर सकते हो। जैसे कि यदि मेरा गोल है एआई या मशीन लर्निंग या डेटा साइंस में जाना तो मैं जावास्क्रिप्ट चूज नहीं करूंगा, मैं पाइथन करूंगा। और यदि मेरा गोल है वेबसाइट डेवलपमेंट की इंडस्ट्री में फोड़ना तो ऑब्वियसली मैं जावास्क्रिप्ट यूज करूंगा। अब बात करते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट की, विच इज परफॉर्मेंस एंड स्पीड। परफॉर्मेंस मतलब कि आपका कोड कितना फास्ट और एफिशिएंट है। स्पीड मतलब है कि आपका कोड कितना टाइम लेता है रन होने में। परफॉर्मेंस और स्पीड दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये आपके कोड को रिलायबल और स्केलेबल बनाते हैं। पाइथन का परफॉर्मेंस और स्पीड थोड़ा कम है। पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, जिसका मतलब है कि आपका कोड पाइथन में जो आपने लिखा है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज भी है, जिसका मतलब है कि आपका कोड मशीन से दूर होता है। पाइथन में गार्बेज कलेक्शन होता है, जिसका मतलब है कि आपका कोड मेमोरी मैनेजमेंट खुद से करता है। ये सभी चीजें पाइथन को स्लो और लेस एफिशिएंट बनाती हैं। जावास्क्रिप्ट का परफॉर्मेंस और स्पीड थोड़ा ज्यादा है। जावास्क्रिप्ट एक हाई लेवल लैंग्वेज है, जिसका मतलब है कि आपका कोड मशीन के करीब होता है। जावास्क्रिप्ट में गार्बेज कलेक्शन नहीं होता, इसका मतलब है कि आपको मेमोरी का मैनेजमेंट खुद से करना पड़ता है। ये सब चीजें जावास्क्रिप्ट को फास्ट और मोर एफिशिएंट बनाती हैं। तो अगर आप परफॉर्मेंस और स्पीड की बात करें तो जावास्क्रिप्ट पाइथन से बेटर है। अब बात करते हैं कंपैरिजन पॉइंट 5 की, कि सैलरी और पे आउट्स कितना है भाई इसमें। सैलरी मतलब है कि आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के बाद कितनी इनकम मिल सकती है। पे आउट्स मतलब है कि आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के प्रोजेक्ट्स करने के लिए कितना पैसा मिल सकता है। सैलरी और पे आउट्स दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये आपके प्रोग्रामिंग करियर को प्रॉफिटेबल बनाते हैं। पाइथन का सैलरी और पे आउट बहुत ज्यादा है। पाइथन एक हाई डिमांड लैंग्वेज है जो हर फील्ड में यूज होती है। पाइथन के प्रोग्रामर्स को बहुत सारी जॉब्स और प्रोजेक्ट्स भी मिलते रहते हैं जो उन्हें हाई इनकम देते हैं। अब अकॉर्डिंग टू इंडीड तो एवरेज सैलरी पाइथन डेवलपर की $51 पर आवर होती है यूएस में, वेरेस इंडिया में इसकी सालाना सैलरी 7,55,000 कुछ होती है। एंड स्टैक ओवरफ्लो के अकॉर्डिंग पाइथन प्रोग्रामर्स अप्रोक्सीमेटली $1,16,000 एनुअली यूएस में अर्न करते हैं। जावास्क्रिप्ट की सैलरी की बात करें तो इसका भी पे आउट बहुत ज्यादा है। जावास्क्रिप्ट एक एसेंशियल लैंग्वेज है जो वेब डेवलपमेंट में यूज होती है। जावास्क्रिप्ट के प्रोग्रामर्स को भी बहुत सारी जॉब्स और प्रोजेक्ट्स मिलते हैं जो उन्हें हाई इनकम देते हैं। अब अकॉर्डिंग टू इंडीड जावास्क्रिप्ट डेवलपर की सैलरी $48 पर आवर है यूएस में, वेयरएस एंड इंडिया में इनकी सैलरी सालाना है 6,96,000। अकॉर्डिंग टू स्टैक ओवरफ्लो जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामर्स अप्रोक्सीमेटली $1,10,000 एनुअली यूएस में अर्न कर रहे हैं। तो अगर आप सैलरी और पे आउट्स की बात करें तो पाइथन जावास्क्रिप्ट से थोड़ा बेटर है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बट हाँ डिफरेंस है, थोड़ा डिफरेंस है। तो ये थे 5 कंपैरिजन पॉइंट्स टू चूज योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज पाइथन और जावास्क्रिप्ट इन 2023। अब आई होप ये पॉइंट्स को कंसिडर करने के बाद आप अपना डिसीजन ले सकते हैं कि हम पाइथन सीखें या जावास्क्रिप्ट। कौन सी लैंग्वेज सीख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी आप ये वीडियो शेयर कर सकते हो जो कंफ्यूज्ड हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।